सहनी तौर पर मफलूज, उन्हें बिठा के आप पूछते हैं कि ये मातम क्यों किया जाता है, क्या ये मातम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो बेचारे अपनी रेटिंग के चक्कर में तुम्हारी पूथी देख के चुप कर जाते हैं, आगे से उन्हें जवाब आता नहीं है। लेकिन हमारा एक और भी मसला है कि जिनके हाथ में ये सारा निजाम दिया हुआ है ना, वो जिस हदीस को चाहें उसे ज़ईफ कह देते हैं, जो मन को लगती है वो मुतवातिर है, हाँ जो मन को नहीं लगती वो ज़ईफ है, वो मुरसल है, वो कमजोर है, वो हसन नहीं है, वो खबर वाहिद है। तो ये हम आपसे पूछेंगे ये खबर वाहिद है, इन्होंने लिखी है, उन्होंने भी तो कहीं से लिख के लिखी है ना। आपको मातम का हवाला चाहिए, आपको मातम का हवाला चाहिए, तो मैं पहली बात कुरान से कर रहा हूँ। अल्लाह ने जनाब याकूब को नहीं बताया था तेरा बेटा जिंदा है, तो फिर जनाब याकूब ने थोड़ा रो लेते ना, पता तो उनको था ना, जनाब याकूब को पता था ज्यादा रोऊंगा तो क्या होगा, रोए इतना इतना रोए कि रो रो के आंखें सफेद हो गई। हमारी फिक्र ना कर, हम मातम क्यों करते हैं। उधर याकूब ने जिसके लिए आंखें सफेद की थी उसने कुर्ता भेजा था, आंखें वापस आ गई थी। हम भी जिसके लिए जंजीर मारते हैं वो बेटी भेजता है, हमें भी शिफा मिल जाए। तुम्हें इस बात की तकलीफ क्यों हो रही? तो आप कह रहे हैं बैठ के कि जो यजीद ने किया इमाम हुसैन के साथ, वो आप क्यों कर रहे हैं? यहां से खाली हो जाए ना बंदा तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। बोक्स है ना, बोक्स, वो कुछ नजर नहीं आती, बोक्स कोई पता चलता है। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप मजलिस में कह देते हैं कि किस किस को शहादत सालिसा पे एतराज है, तो ये आप क्यों कहते हैं? तो मैंने मांगा, मैं कहता हूं मुझे पता चल जाता है। मगर कैसे पता चल जाता है? वो क्या मैं कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ जी अली जो वली वाजिब है, तो जो भी उठ कर कहना कि कौन नहीं मानता, वहीं पे निशानी लगी होती, वहां पे पता चल जाता। मैं तो इस पे कोई बाकायदा मजलिस नहीं पढ़ रहा, मौका मिला तो मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं मातम पे बात करूंगा, मातम पे हवाले में पहले अर्ज करूंगा। तज़किरतुल औलिया, रिजाल कशी, अज़कार रिजाल, ये 3 किताबों के नाम मैं ले रहा हूं। अब मैं कुरान की आयत पढ़ूं, ये 3 किताबें याद कर ले। तज़किरतुल औलिया, रिजाल कशी, अज़कार रिजाल, ये 3 किताबों के नाम याद कर ले, हवाला मैंने दे दिया। अब कुरान की आयत, सूरह मुबारका शूरा की आयत नंबर 41 है, और अल्लाह फरमा रहा है वाले मानिन तसरबात जुल्म ही फाउलाए कमा अलैहि मिन सबील, जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की नुसरत की, फिर हम उससे कुछ पूछेंगे नहीं। जिसने जुल्म होने के बाद मजलूम की नुसरत की, फिर हम उससे सबील पे कोई सवाल नहीं करेंगे। नुसरत मजलूम करे, फिर हम उस पे सबील पे कोई सवाल नहीं करें। तो ये जुल्म होने के बाद मजलूम की नुसरत क्या है? या तो जुल्म होते हुए पहुंच जाए ना, अली साहब जाके पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ, हम क्या करें? जब जुल्म हो चुका तो फिर नुसरत क्या करना है, कैसे नुसरत करें? तो मुझे ये 3 किताबों से वाकया मिला है, जिसे कुछ लोग पता है कैसे सही कह रहे हैं, ये मनकबती रिवायत है। इसका मतलब है मनकबत से आपको तकलीफ होती है, यानी ज़ईफ होने के लिए आप मनकबती कह रहे हैं।
जब भी करबला का सहारा लेना होता है, आप औरतें भी निकाल लेते हैं, आप मर्द भी निकाल लेते हैं। जब आपको करबला के सहारे की जरूरत नहीं होती तो फिर आप कहते हैं औरतें घरों में बैठे। जब करबला के सहारे की जरूरत होती है तो कहते हैं सुन्नत ज़ैनबिया है, आ जाओ मैदान में आ जाओ, तेरी मर्जी, मीठा मीठा अब करवत हुतू ऐसे नहीं चलेगा। आज सुन के जुल्म होने के बाद मजलूम की नुसरत क्या है? ओहद की जंग भी है, उस पे पत्थर लगा है, लहू निकला है, दांत नहीं टूटा, सिर्फ लहू निकला है। सरवाई गवर्नमेंट ओहद से खबर पहुंच गई, यमन पहुंची, करम पहुंची, वहां पे अवैस है। अवैस का ताल्लुक मैं शीयों को करवा दूं। अवैस सफीन के मैदान में मौला अली के लश्कर के शहीद हैं और शहादत मिलती भी उन्हें है जिनके दिल में मवद्दत होती है। जिनके दिल में मवद्दत ना हो उन्हें शहादत मिलती भी नहीं। जनाबे अवैस करमी को खबर पहुंची कि रसूल का दान जख्मी हुआ, उन्होंने पत्थर उठाया, दान तोड़, सारे ही तोड़े। 3 किताबें मैं बता दूं, सही मुस्लिम ने भी लिखी लेकिन कह दिया कमजोर है क्योंकि इससे मातम साबित हो, इससे मातम साबित होगा। तवज्जो फरमाए, उन्होंने कहा कमजोर है, न दांत तोड़ लिए। जब दांत टूट गए, पहले ओहद से खबर, मदीने से खबर यमन पहुंची, फिर यमन से मदीना पहुंची। लोगों ने बताया वो जो आपका आशिक है ना जिसकी आप तारीफें करते हैं, उसने अपने हाथ से अपने दांत तोड़े। लोगों को तवक्को थी रसूल कहेंगे मैंने माफ किया। अगर रसूल फरमाते मैंने माफ किया तो माफी होती है गुनाह। फिर माफी होती है गुनाह की, रसूल माफी दे देते तो साबित हो जाता कि उसने गलत किया और रसूल ने माफ किया। जैसे ही बताया गया उसने दांत तोड़े, सरकार ने फरमाया मुझे करम से जन्नत की खुशबू आती है। और फरमाइएगा, और मैंने जब ये वाकया लाहौर में पढ़ा, आज से 50 साल पहले, तो वहीं से जहां से आप ये आवाज है, उन्होंने ये तराज वारिद किया। मैं इस मेंबर पे बदनाम भी नहीं है। उन्होंने फिर तराज वारिद किया कि अगर अली अपने दांत तोड़ते तो फिर सुन्नत करना। मैंने फिर अगली तकरीर में कहा कि आपने आयत नहीं पढ़ी। आयत कह रही है वाले माने उनका सारा बात जुल्म में, जिसने जुल्म